सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक संख्या हमारी 79 और विषय हमारा हिंदी और ये कक्षा 9th की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 29/1/2021 और दिन हमारा शुक्रवार का है। ओके स्टूडेंट, तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है, तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से इसे समझने का प्रयास करें। ओके, और जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो प्यारे बच्चों, एक अंक की जो हम पढ़ रहे हैं रीढ़ की हड्डी, तो उसी पार्ट को हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। और इस पैसेज को हम पढ़ के, ये हमारे पैसेज आता है आपके पेपर में, तो ये आपके 7 नंबर का आता है। बेटा कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का। एक आता है आपका 5 नंबर का। तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और कैसे हमें क्वेश्चन आंसरों, जो क्वेश्चन है उनके आंसर हमें कैसे देने हैं वो तरीका भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये आंसर हमें दिया है तो इसको हमें सबसे अच्छे से पढ़ना है। तो अब तक आपने देखा कि वो भाई जो लोग हैं तो वो कैसे भाई लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, कौन सा उन्हें मैम वगैरह में बनाना था, तो वो गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप जी वो आपस में बातें कर रहे थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। अब गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ मुझे बुलाया है, मुझे यहाँ बुलाया था, तो मतलब थोड़ा गुस्सा हो गए थे। तो उमा कह रही है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती तो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, क्या इसमें हमारी बेइज्जती नहीं होती कि आप लड़कियों के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे, इसमें क्या हमारी बातें नहीं होती? और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे। अब उमा जी आती हैं तो बीच में वो बता रहे थे कि आप लड़कियों, हमारी लड़कियों को ही 200 ही बता रहे हो, आप अपने लड़कों से तो पूछो कि लड़कियों के हॉस्टल के इधर उधर क्या कर रहे थे, क्यों घूम रहे थे और वहाँ कैसे भगाए गए थे, क्यों। शंकर कह रहा है, बाबूजी चलिए। अब शंकर उनका लड़का क्या कह रहा है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब बात आ जाती है, वो लड़की जब उनके सामने आ जाती है तो वो उनको गोपाल प्रसाद को अचंभा होता है कि तुम लड़कियों के हॉस्टल में, तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तो वहाँ कह रही है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। वो कड़ा प्रहार करते हैं गोपाल प्रसाद जी पे और कहती है, मैंने कोई चोरी नहीं की, बीए पास हूँ, ग्रेजुएट हूँ, कोई चोरी मैंने नहीं की। और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक पर कायरता दिखाई है। मैं इधर उधर कभी ऐसे है ही नहीं कि कभी किसी लड़के की मुंह तरफ झाँका, कभी किसी लड़की के मुंह तरफ झाँका। मुझे अपनी इज्जत और अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैर पकड़कर मुंह छिपाते भागे थे। लड़की उनको सच्चाई बताती है कि सारी लड़कियां ऐसी ही नहीं होती कि आप उन्हें पढ़ा लिखा के गलत तरीके से व्यवहार आप उनके समाज में करो। आगे बेटा, गोपाल प्रसाद खड़े होकर, बस हो चुका राम स्वरूप जी। अब वो तिलमिला जाते हैं तो वो कहते हैं, बस बहुत हो चुका राम स्वरूप जी, आपने मेरे साथ दगा किया। दगा का मतलब धोखा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। तो वो बताते हैं कि क्या है, 10वीं पास बताया था राम स्वरूप जी ने। और गोपाल प्रसाद को लगता है, भाई मेरे साथ क्या क्या किया कि इन्होंने दगा किया है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बैत ढूंढ कर उठाते, जो उनका हाथ, भाई बड़े बूढ़े लोग हैं तो बैत को उठा के और चलते हैं। बीए पास उप हो, मतलब उनको अचंबा होता है, गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना ही नहीं। वो अपने दोस्त से नाराज हो जाते हैं कि मुझसे झूठ बोला था, उनकी लड़की 10वीं पास है। आओ बेटे, चलो चलो दरवाजे की ओर वो बढ़ते हैं। उमा जी क्या कहती हैं फिर, जो लड़की है, जी जाइए जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन या उनकी रीढ़ की हड्डी है या नहीं, क्योंकि उनकी पिटाई बहुत तेज वहाँ पे हुई थी। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। तो उनको थोड़ा अचंभा होता है कि मेरी लड़की के लिए मैं कैसा रिश्ता ढूंढ रहा था, जबकि लड़का बहुत ही बेकार है, लड़कियों के पीछे उधर ताका झाकी करता है। लेकिन वो गर्व भी करते हैं कि उनकी लड़की बीए पास है और कायरता से कभी काम नहीं लेती। उमा सहसा चुप हो जाती है। उमा भी क्या हो जाती है, चुप हो जाती है। और प्रेमा का घबराहट की हालत में आना,
उमा क्या कर रही है? अब उमा 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 वो रो रही है। ठीक है बेटा, तो हमने इसे एकांकी को पढ़ा, ये बड़े मज़ेदार है। आप सब इसे किताब से अच्छे से पूरी पढ़ें, आपको और भी इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि इसमें लड़के और लड़की की समानता का जो भेद है उसमें उसको अंतर बताया गया कि कैसे समाज में लड़कियों को इज्जत दी जाती है, कैसे नहीं दी जाती। लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना जो हमारे पुराने रीति रिवाज के अनुसार है वो बहुत बेकार मानते हैं, मतलब उनकी सोच बहुत छोटी है। जबकि हम ये कहते हैं, मेरा मानना ये है, अगर बच्चे की अगर माँ बेटी हमारी पढ़ी लिखी होंगी तो बच्चों को भी अच्छा शिक्षा दे पाएंगी और बच्चे का भला बुरा सब वो अच्छे से बता पाएंगी। पहला क्वेश्चन है हमारे इसमें, उमा कॉलेज में पढ़ी है सुनकर गोपाल प्रसाद उठकर क्यों चले हुए थे? क्योंकि उनके दोस्त थे तो उन्होंने अपनी लड़की को 10वीं पास बताया था, तो उनको 10वीं पास ही लड़की चाहिए कि ना कि ग्रेजुएट पास, इसलिए वो जल्दी उठकर। शंकर कहाँ से और किसके पैरों में पड़कर मुँह छिपा कर भागे थे? वो लड़की ने बताया ना, वो नौकरानी के पैरों, जो कॉलेज के गर्ल हॉस्टल की जो मैडम है वहाँ पे नौकरानी, तो उसके पैर पकड़कर मुँह छिपा कर भागे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ किया होगा गलत। क्या आपको लगता है कि उमा के पिता ने गोपाल प्रसाद से उमा की पढ़ाई के बारे में झूठ क्यों बोला होगा? अब क्यों बोला होगा तो उसके बारे में आपको पता ही है, उसका भी आंसर आपको बताएंगे। क्योंकि गोपाल प्रसाद 10वीं पास लड़की नहीं चाहते थे। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, इस कथन से शंकर की किन कमियों का संकेत मिलता है? 5वां क्वेश्चन है हमारा कि शंकर जैसे लड़की या उमा जैसे लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो पहले आप इनके आंसर खुद भी कर सकते हैं अपने मन से, फिर मेरे आंसर का आप मिलान करेंगे। ओके बेटा, तो चलिए करते हैं इनका आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा, एक सेकेंड, पहले कि उमा कॉलेज में पढ़ी है सुनकर गोपाल प्रसाद उठकर क्यों चल दिए? क्योंकि गोपाल रूढ़िवादी मानसिकता का व्यक्ति है, जो अपने बेटे के ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहता था या लड़की नहीं चाहता था, इसलिए जब उसे पता चला कि उमा कॉलेज में पढ़ी है तो वो उठकर चल दिया। ठीक है बेटा, तो यही हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन हमारा, शंकर कहाँ और किसके पैरों में मुंह छिपाकर भागे थे? शंकर लड़कियों के हॉस्टल से नौकरानी के पैरों में पड़कर मुंह छिपाकर भागे थे। हमने इस अंश में अभी पढ़ा पैसेज में। क्या आपको लगता है कि उमा के पिता ने गोपाल प्रसाद से उमा की पढ़ाई के बारे में झूठ क्यों बोला? तो इसका आंसर करते हैं हम कि समाज की रूढ़िवादी मानसिकता के कोई भी पढ़ी लिखी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता था। दूसरा, गोपाल प्रसाद के बेटे का अच्छा रिश्ता रामस्वरूप के हाथ से क्या उसका हाथ से नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसकी पढ़ाई, उमा की पढ़ाई के बारे में झूठ बोला था। अगला क्वेश्चन था हमारा, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा के इस कथन से शंकर की किन कमियों का संकेत मिलता है? तो बेटा पहली कमी ये है कि शंकर अपने पिता पर पूरी तरह से आश्रित था। उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होने अर्थात उनकी कोई कमाई, मतलब उनका कोई अपनी कमाई का कोई आधार नहीं था, तो कैसे वो अब दूसरी जो अपनी बहू बनेगी, शादी होगी, तो कैसे उस लड़की का घर परिवार को चलाएगा, कैसे अपने घर परिवार का चलाएगा? तो इसलिए यहाँ पर रीढ़ की हड्डी का मतलब उसका कोई आधार अभी नहीं था। दूसरा, वह चरित्रहीन है जो कि लड़कियों का पीछा करता हुआ हॉस्टल तक पहुँच जाता था। तीसरा, उमा गोपाल के प्रसाद के बेटे के खराब स्वास्थ्य की तरफ संकेत करती है। क्या करती है? वो खराब, उनका बेटे का स्वास्थ्य वो क्या एकदम बिल्कुल खराब था, उसकी ओर वो संकेत करती है। तो ये 3-4 कमियां हमें शंकर के बारे में पता चलती है। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है बेटा कि शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखो, आज के समाज में उमा जैसे व्यक्तित्व स्पष्टवादिनी और तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की आवश्यकता हमें जरूर है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले लोगों, लालची, ढोंगी और लोगों को सबक सिखा सकती है। ऐसी लड़कियों से समाज और देश की प्रगति कर पाएगा, जो कि आत्मविश्वास से भरी और निडर हो। ओके बेटा, तो आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सभी प्यारे बच्चे से अच्छे से हिंदी की नोटबुक में नोट करेंगे, और ये जो एकांकी जो रीढ़ की हड्डी पार्ट है तो हमें बहुत अच्छी सारी प्रेरणाएं भी देता है और हमें अच्छी बातें सीखने को इससे मिलती है। तो सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने आंसरों को अच्छे से याद करें। आपकी परीक्षा अगले महीने में भी हो सकती है, उससे अगले महीने में हो सकती है। ओके बेटा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।